दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के ये 2 क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के ये क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग टाइप के होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, फिंगर टिप वाले क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और इन क्वेश्चंस का क्या है कि ये अक्सर फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आइए करते हैं एक-एक करके दोनों को। कहता है आफ्टर सेलिंग 82 आर्टिकल्स अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए कि 82 आर्टिकल्स को बेचने पे उस व्यक्ति को 10 आर्टिकल्स का फायदा हो रहा है। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस एज्यूम कर लें। तो हमने मान लिया कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है वो x रुपीज है, ठीक है। तो टोटल आर्टिकल्स 82 हैं, उनका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 82x हो जाएगा। अब हमें क्या कह रहा है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है 10 आर्टिकल्स का। तो 10 आर्टिकल्स का मतलब ये हुआ कि 10 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट प्राइस है उतना रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ठीक है। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस x रुपया है, तो 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 10x है और यही उसके प्रॉफिट के बराबर है, ठीक है। तो हमने प्रॉफिट को 10x के बराबर कर लिया, ठीक है। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो अब तो आसान हो गया, हमें प्रॉफिट पता चल गया 10x है और कॉस्ट प्राइस हमें पता है। प्रॉफिट हम किस पे निकालते हैं, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, जब तक आपको अनलेस और अनटिल मेंशन न किया जाए। कभी कभी क्वेश्चंस में प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस पे भी निकालने को आता है, लेकिन जब तक वो मेंशन न करे तो जो प्रॉफिट होता है हमेशा परचेजिंग जो कॉस्ट प्राइस होता है उस पे निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी प्रॉफिट कितना हुआ 10x अपॉन कॉस्ट प्राइस 82x, x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 बचे 10 और ये क्या हो जाएगा 41, ठीक है। 2 चौके 8 और 1 1, यानी कि ये 5 अपॉन 41 हो गया। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 500 अपॉन 41 आएगा। और इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अगर जैसा हमारे सामने एग्जाम्पल में जैसा भी दिया होगा, आंसर जैसा भी दिया होगा, अगर इसको डेसिमल में दिया है तो डेसिमल में निकाल लेंगे 500 से 541 को 500 से डिवाइड करके, या फिर फ्रैक्शन में दिया हो मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन लूजेज कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड लॉस परसेंटेज। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि हमने मान लिया, यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 72 आर्टिकल्स जब वो बेच रहा है तो उसको 9 आर्टिकल्स का लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो x रुपीज है। तो 72 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस कितने हो जाएंगे, 72x हो जाएंगे। अब आप देखिए तो कहता है कि लॉस जो हो रहा है वो 9 आर्टिकल्स पे 9 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो 9 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। यही उसका लॉस हो जाएगा जिसको हमने L से डिनोट किया, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस परसेंटेज भी हम किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे। लॉस नेट लॉस अपन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। तो नेट लॉस क्या है, 9x है, 9x अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है, 72x है, यानी 72x मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी ये x से x कैंसिल आउट हो गया, 9 8 72, यानी ये कितना हो गया 100 अपॉन 8। इसको हम फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 12 इंटू 4 अपॉन 8, ये हो जाएगा 12 इंटू 1 अपॉन 2%। सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आए होंगे, ये दोनों क्वेश्चंस। आगे हम और देखेंगे, आगे हम ये कॉस्ट प्राइस पे है, आगे हम सेलिंग प्राइस पे देखेंगे। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।